टूनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दे रखे थे। टूनी चिड़िया अपने अंडों को पत्तों से छुपाकर दाना लेने के लिए चली जाती है। तभी टूनी चिड़िया के घोंसले के पास कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। गोरी कौवी पत्ते हटाकर टूनी चिड़िया का एक अंडा उठा लेती है और कालू कौवा उस अंडे की जगह पर एक टूटा हुआ अंडा रख देता है। फिर वो दोनों वो अंडा लेकर वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। गोरी, तुम्हें इस अंडे का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। याद रहे, इस अंडे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ओ जी, आप फिक्र क्यों करते हो? इस अंडे का तो मैं अपने से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। बस सब जल्दी से इस अंडे से बच्चा निकल आए ताकि हम अपने प्लान बी को अंजाम दे सकें। टूनी चिड़िया जैसे ही दाना लेकर आती है, वो अपने टूटे हुए अंडे को देखकर रोने लग जाती है। वो इतना रोती है कि उसकी आंखों से आंसू बहना नहीं रुकते। गोरी, अंडा हिल रहा है, लगता है अंडा टूटने वाला है। तभी अंडा भी टूट जाता है और उसमें से चिड़िया का बच्चा निकल आता है। पापा पापा पापा। गोरी देखो, ये बच्चा कितने प्यार से मुझे पापा पापा बुला रहा है। हाँ हाँ, आपको क्यों नहीं पापा बुलाएगा? सबसे पहले उसने आप ही को तो देखा है। पापा, मुझे आपसे बात पूछनी है। आपका रंग, आपकी चोंच बिल्कुल मेरी जैसी क्यों नहीं है? मैं आप जैसा क्यों नहीं हूँ? बेटा, तुम्हें अंडे से निकले हुए सिर्फ चंद घंटे हुए हैं और तुम्हारी जुबान कैंची की तरह लतर लतर चल रही है। तुम सब्र तो करो, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है मेरी काली मामा, ठीक है। टूनी चिड़िया के दूसरे अंडे से भी हूबहू ऐसा ही बच्चा निकलता है जैसा बच्चा कौवों के पास था। इस वाक़ये को हुए 2 माह गुजर जाते हैं। कालू और गोरी का बेटा चिंटू अपनी फुटबॉल से खेल रहा होता है। कालू और गोरी अपने बेटे के पास आते हैं। मम्मी पापा आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। चिंटू बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अपने आप से और हमसे मुतालिक ढेरों सवाल हैं जिनका जवाब तुम हमसे जानना चाहते हो। तो आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब तुम्हें तुम्हारे सब सवालों का जवाब मिलेगा। तो चिंटू बेटा, तुम्हारे मन में जो पहला सवाल है कि हम तुम्हारे मम्मी पापा भी हैं या नहीं, तो सुनो, हम तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं। नहीं नहीं पापा, आप क्या कह रहे हो? मैं आप ही का बेटा हूँ और आप ही मेरे मम्मी पापा हो। मैं तो आपको वैसे ही परेशान करने के लिए आपसे ऐसे उटपटांग सवाल करता था। चिंटू बेटा, कालू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं। तुम्हारे मम्मी पापा तो एक चिड़िया और चिड़ा हैं। तुम्हारे मम्मी पापा को एक चिड़िया और उसके शोहर ने बेदर्दी से मार दिया था। हम तो तुम्हारे मम्मी पापा के दोस्त हैं। अगर ये बात सच है तो आखिर क्यों मारा उन्होंने मेरे मम्मा पापा को? बेटा, तुम्हारी बहुत सारी जमीनें हैं और तुम्हारा बहुत बड़ा घर भी है। सिर्फ उसी की लालच में उन्होंने तुम्हारे मम्मी पापा को मार दिया और हम तो कैसे तैसे करके तुम्हें बचाकर अपने घर ले आए। बेटा, अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें अपने मम्मी पापा का उस चिड़िया से बदला लेना होगा और तुम्हें अपना खोया हुआ सब कुछ उससे हासिल करना होगा। बस अब तुम्हें वही करना है जैसा हम तुमसे कहेंगे। ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं अपने मम्मी पापा का इंतकाम जरूर लूँगा। टूनी चिड़िया दाना तलाश कर रही होती है। तभी चिंटू टूनी चिड़िया के पास आता है। मेरी फुटबॉल गुम हो गई है। क्या आप मेरी फुटबॉल तलाश करने में मेरी मदद करेंगी? बेटा, अभी तो मैंने कल ही आपको फुटबॉल लेकर दी थी और आज आपने फिर से गुम कर दी। चलो, मैं तुम्हारी फुटबॉल ढूंढने में तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर हमें घर भी तो जाना है। बेटा, कुकू हो रही तुम्हारी फुटबॉल, वो देखो पत्तों के ऊपर पड़ी हुई है। मैं अभी अपने बेटे की फुटबॉल ला कर देती हूँ। टूनी चिड़िया को नहीं पता था जिसे वो कुकू समझ रही है वो तो चिंटू है। वो जैसे ही फुटबॉल लेने के लिए आगे बढ़ती है, वो एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है। मैंने अपना इंतकाम ले लिया है। मैंने उन्हें इस गड्ढे में गिरा दिया है। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। अब वो चिड़िया इस गड्ढे में तड़प तड़प के मर जाएगी। बेटा चिंटू, अब तुम्हारी बारी। क्या मतलब पापा जी?
चिड़िया के बच्चे, जो चिड़िया गड्ढे में गिरी है, असल में वो ही तुम्हारी माँ है। हमने तो बस तुम्हारा इस्तेमाल किया था। अब तुम भी मरोगे और वो तुम्हारी माँ भी मरेगी। तुम दोनों के मरने के बाद तुम लोगों का घर और जमीनें सब हमारी हो जाएंगी। टूनी चिड़िया ये सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसका अंडा टूटा नहीं था बल्कि चुराया गया था। फिर कालू कौवा चिंटू को धक्का देता है और उसे भी गड्ढे में गिरा देता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी असली माँ को ही मारने की कोशिश की, मुझे माफ कर दे माँ। चिड़िया का बेटा कुक्कू सब कुछ देख लेता है। इन जालिम कौवों ने मेरी माँ को गड्ढे में गिरा दिया है, मुझे जल्दी से जाकर किसी की मदद लानी होगी। चलो चलो गोरी, हमारा काम हो गया। अब हम जल्दी से यहाँ से खिसक जाते हैं। तभी वहाँ पर कुक्कू जंगल के राजा चील को अपने साथ लेकर आ जाता है। राजा जी, आप? जालिम कौवों, तुम दोनों ने मिलकर एक मजलूम चिड़िया को मारने की कोशिश की। तुम दोनों को इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये चिंटू कहाँ से, किधर से, कैसे बाहर निकल आया? हम तो कब से यहाँ खड़े हैं। तुम दोनों को इसका जवाब तो चिड़िया ही देगी। सैनिकों, चिड़िया को गड्ढे से बाहर निकालो। फिर सैनिक गड्ढे में रस्सी फेंकते हैं और इस तरह वो चिड़िया को और चिंटू को बाहर निकाल लेते हैं। अरे ये तो दो चिंटू कहाँ से आ गए? गोरी, मैं सब समझ गया। ये तो दो चिंटू नहीं है। हमने एक चिड़िया के घोंसले में जो एक अंडा छोड़ दिया था ना, लगता है उस अंडे से चिंटू जैसा ही बच्चा निकला है। सही समझे हो तुम कालू। तुमने जमीन के खातिर और घर के खातिर मेरे ही बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का दिया। एक माँ से उसका बच्चा जुदा कर दिया। तुम दोनों बहुत जालिम हो। तुम दोनों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। सैनिकों, पकड़ लो इन दोनों जालिमों को और इन्हें ले जाकर काल कोठरी में डाल दो। वहीं रहेंगे अब ये सारी उम्र। कालू और गोरी जेल चले जाते हैं। इस तरह उन्हें उनकी किए की सजा मिल जाती है और टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में हंसी खुशी रहने लगती है।